दोस्तों, आज का विषय है ब्रह्म मुहूर्त। जैसे ही आप जागते हैं तो बेड पर लेटे लेटे या बेड पर ही आप बैठकर ऐसे 3 बार अगर आप अपनी इच्छा को बोलते हैं तो उसी समय पूरी हो जाती है, उसी समय नहीं लगता। तो ऐसा कैसे करें जिससे आपकी कोई भी इच्छा हो, चाहे वो भौतिक वस्तुओं की कोई इच्छा हो, चाहे वो रिलेशनशिप की कोई इच्छा हो, या अन्य कोई भी दुनिया की कोई भी इच्छा हो, चाहे वो कोई आध्यात्मिक इच्छा हो, चाहे किसी क्षेत्र में कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो सब पूर्ण हो जाएगी अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह से 3 बार बोलें। हम इसके विषय में पूरी जानकारी से आपको बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप भी इसका रहस्य जान पाएं और आप भी इस संसार के जो भोग विलास और अध्यात्म को पा सकें। तो दोस्तों, पहले हम ब्रह्म मुहूर्त का समय जान लेते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से 5 बजे तक का कहा जाता है, लेकिन अब फिर भी 3:36 से ये समय शुरू हो जाता है और ये सुबह के 5:30 तक ब्रह्म मुहूर्त का समय रहता है। अगर आप किसी और देश में रहते हैं जिससे आपको इस समय का नहीं पता लग रहा है कि अभी कौन सा समय ब्रह्म मुहूर्त का है, तो आप देख लें आपकी सूर्य कितने बजे निकलता है, उससे 1.5 घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय आपने बैठकर, या जो हम आपको आज बताएंगे आपको ऐसे ही करना है, तो आप हर तरह की सुख सुविधाएं और अध्यात्म सभी चीज़ों को पा सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर रहती है। किसी को पढ़कर आगे बढ़ने की, किसी को सरकारी नौकरी लगने की, और किसी को अपना व्यापार शुरू करना है। इस तरह की कई प्रकार की, जैसे घर चाहिए, कर्ज है, बहुत सी चीज़ें हमको चाहिए होती हैं, क्योंकि किसी वजह से वंचित रहने के कारण असंतुष्ट रहते हैं, आत्मा से साक्षात्कार करना चाहते हैं। हर किसी की कोई ना कोई इच्छा होती है। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा होता है जहां सभी देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं और सभी जगह उनकी ऊर्जा प्राप्त होती है। उस समय सरस्वती माता भी विद्यमान होती है। अगर आप इस समय ध्यान, गीत, भजन करके कुछ मांगते हैं तो आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। हमारे जो पूर्वज हैं, माता पिता के, हमारे दादा दादी, नाना नानी और भी पुराने ऋषि मुनि जो भी थे, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे। उन्हें इस समय का पता था कि यही वो समय है जो हर चीज़ पाने के लिए होता है, जो हर तरह की शारीरिक, भौतिक, आध्यात्मिक हर तरह की चीज़ें पूर्ण करने में सक्षम है। अलग अलग तरह की जो भी जिसकी इच्छा होती है, उठकर उसी का अनुसरण करो। और आज भी आप लोग देखते हो कि जब आप बीमार होते हैं तो सभी कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो। जो सुबह सुबह उठते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी उस पूरे वातावरण में होती है। उस समय आप उस एनर्जी को महसूस करते हैं, उस ऊर्जा को भीतर लेते हैं। वैसे ही आपकी कई बीमारियां दूर हो जाती है, शरीर फिट रहता है, शरीर ऊर्जावान बनना शुरू हो जाता है। इस समय में आपकी चेतना का स्तर बहुत ऊंचा रहता है। और अगर आप भारत में रहते हैं तो आपका 3:30 पर ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है और ये 5:30 तक सुबह तक रहता है। इस समय के बीच में आपको उठ जाना है। आप चाहे ध्यान के लिए बिस्तर में ही बैठ जाएं, या आप उठकर भी बैठना चाहते हैं तो आप अपना स्थान बना लें, कमरे में या पूजा घर में, जहाँ भी आपका मन करे वहाँ पर आप अपना एक स्थान बनाकर बैठकर ध्यान करना है। करना क्या है, आपको धीमी सांस लेनी है। आपको सांस ज़्यादा नहीं लेनी है और ना ही ज़्यादा छोड़नी है। आपको बिल्कुल थोड़ी सांस भरनी है और बस हल्की सी छोड़ देनी है। आपको उस समय शांति का अनुभव होना चाहिए। आपकी सांसें स्वाभाविक होनी चाहिए, जैसे अपने आप सांसें आ रही है और जा रही है। जानबूझकर उसे बदलने की कोशिश ना करें। उसमें ही आपने ध्यान करना है। नाम जप जो करना है आपने इसी तरह करना है। नाम जप करें, ध्यान करें। उसकी विधि भी हम आपको आखिर में बताएंगे कि नाम जप कैसे करना है। जैसे ही आप इस समय पर उठते हैं तो आपका शरीर ठीक रहेगा और ऊर्जावान बनेगा। और साथ में ही इस समय जब आप अपने मन में लंबी सांस भरकर अपने परम प्रभु का नाम का जाप करते हैं तो आपका मूलाधार चक्र बहुत मजबूत हो जाता है, उसकी सिद्धि होने लगती है। आपकी धन की समस्याएं भी खत्म हो जाती है, जिससे कि आपका अगर कर्ज है वो भी खत्म हो जाएगा।
नई नई जॉब और धन की समस्या भी खत्म हो जाएगी। आपको बस नाम जप करते रहना है और सकारात्मक ऊर्जा, कौशिक ऊर्जा का प्रवेश हो जाएगा। जहाँ भी आप साया करेंगे वहाँ भी आपका सकारात्मक ऊर्जा होने के कारण वहाँ का वातावरण भी पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ भी जाकर बैठेंगे वह भी अच्छा सकारात्मक महसूस करेंगे। आप तो अच्छा महसूस कर ही रहे होंगे, और अगर कोई व्यक्ति जो बीमार है उसके लिए भी आप इस समय में नाम जप करके 1 गिलास पानी को ऊर्जावान करके उस पानी को दवाई में बदल सकते हैं। अगर उस रोगी को पिलाते हैं तो काफ़ी राहत मिलेगी, उसका शरीर भी रोगों से मुक्त होना शुरू होगा। उसके लिए आप जब भी, जैसे हम आपको ध्यान करना बताएंगे वैसे करना है, और सामने 1 गिलास पानी कांच के गिलास में रखकर ध्यान करना है और वहीं पर ध्यान करें तो वहाँ पर ऊर्जा फैल जाएगी और वो पानी में भी पहुँच जाएगी, जिससे आप रोगी को वो चमत्कारी जल बनाकर पिला सकते हैं। आप देखेंगे कि जब वो पानी रोगी के अंदर जाएगा तो रोगी ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपको नाम जप कैसे करना है इसके बारे में जानते हैं। इसके लिए आपको कोई विधि विधान नहीं करना है। अगर आप किसी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए विधि विधान होता है। उसके लिए आपको पूजा पाठ के लिए बैठना होता है, स्थान शुद्ध होना चाहिए, धूप अगरबत्ती होनी चाहिए, तब आप मंत्र को सिद्ध करेंगे। लेकिन जो नाम जप है इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी पड़ती। नाम जप में जैसे ही आपकी मर्जी है वैसे ही आप नाम जप कर सकते हैं। इसे करने के लिए आपको कोई ज़्यादा विधि विधान की ज़रूरत नहीं है। नीचे बैठें, जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ पर आप बैठ सकते हैं। आप कहीं पर बैठकर ये नाम जप कर सकते हैं। आप अपने बेड पर बैठकर नाम जप कर सकते हैं। अब आपको नाम जप करना कैसे है ये बताते हैं। आपने एक नाम को जो भी आपका मन करे, जैसे कि परमात्मा में, गुरु में, उसमें आपने नाम जप करना है। राम नाम का नाम जप करो, गुरु का अल्लाह, राधे कृष्ण, बुद्ध, जो भी आपको अच्छा लगे, आप जिस भी धर्म से हो उस हिसाब से करें। तो इसको पहले करना कैसे है और वो पहले 3 बार क्या दोहराना है, अब वो भी समझ जाएं। पहले आपने शुरू में जहाँ चाहो वहाँ बैठ गए। 15 मिनट तक आपने नाम जप करके उस एनर्जी को अपने नज़दीक लाना है, अपने भीतर लाना है, उसको महसूस करना है, उससे एक होना है। और जब एक हो जाएंगे तब हम वह 3 बार अपनी इच्छाएं बोलेंगे और फिर वो पूरी हो जाएगी। करना कैसे है, जिस विधि से ज़्यादा रिजल्ट आए हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिजल्ट आए हैं, उसके लिए आपने क्या करना है, जब अपने सांस लेनी है और छोड़नी है तो इन दोनों में ही जप करना है। लेकिन कैसे करना है, जैसे ही आप श्वास थोड़ा ऊपर भरेंगे तो आपने राम नाम का जाप शुरू कर देना है। वो 2 बार, 4 बार, 10 बार, जितनी बार भी बोला जाए, आपका श्वास ऊपर है, जितनी बार बोल सके उतनी बार बोलें। जब सांस छोड़ें फिर राम राम आपने करना है, चाहे वो 4 बार बोला जाए चाहे 10 बार बोला जाए, जैसे भी आपने शुरू कर देना है। इस तरह से आपने सांस लेते समय राम का उच्चारण करना है और सांस छोड़ते समय उच्चारण करना है। इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको सतनाम, वाहिगुरु, अल्लाह आदि का जाप करना है तो श्वास भरते समय नाम जप करें और इसी तरह से करें, और सांस छोड़ते और भरते समय ये करना है। आपको इसे सिर्फ 15 मिनट तक जाप करना है। 15 मिनट आपने ज़रूर करना है। आपकी इच्छा पहले दिन पूरी हो जाए, दूसरे दिन पूरी हो जाए, 21 दिन से पहले पहले आपकी इच्छा पूरी हो जाती है। किसी किसी को एक ही दिन में हो जाती है। आपने इसको कम से कम 21 दिन करना है। अगर आपकी इच्छा बड़ी हो तो 21 दिन भी लग सकते हैं। कोई भी आपको ऐसे इंसान मिलेंगे और ऐसे प्रश्न मिलेंगे, उससे आपने पहचानना है कि उन संकेतों को जानना है कि आपकी इच्छा पूरी करने के लिए वो व्यक्ति आपको मिल रहा है। उस व्यक्ति को पहचान लेना है। ये 15 मिनट को आप बढ़ा भी सकते हैं, 30 मिनट भी कर सकते हो। तो आपने ऐसा ध्यान करने के बाद जब ऊर्जा के साथ उस परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, तब आपने इच्छा को अपने मन में व्यक्त करना है, जो भी इच्छा आपको चाहिए। आपने 3 बार में, जैसे सांस लेते टाइम और सांस छोड़ते टाइम, आपको 3 बार बहुत ही शांत मन, शीतल मन से नाम जाप करना है।
और अपने मन में से सभी नकारात्मक विचार निकालने हैं और शांति से गहन साधना में लीन हो जाना है। इस पर कार्य करने से आपके सभी काम बनने शुरू हो जाएंगे। आप अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। ये राम नाम का जाप 15 मिनट के बाद 30 मिनट कम से कम ज़रूर करें और आपकी प्रार्थना उस परमात्मा के पास पहुंच जाएगी। उसी से आपने मांगा है तो उसके लिए कुछ असमर्थ है ही नहीं कि वो आपको ना दे सके। वो आपको ज़रूर देने वाला है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।